जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फराह सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एनालॉग पनीर पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला आया है। तो गुजरात में एनालॉग पनीर चीज बटर को बैन कर दिया गया है। तो गुजरात सरकार का बड़ा फैसला एनालॉग पनीर और चीज बटर बैन कर दिया गया है गुजरात में। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। एनालॉग पनीर पर गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में भी इस पर बैन लगा दिया गया है। उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। तो गुजरात में एनालॉग पनीर, चीज और बटर बैन कर दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी इस पर प्रतिबंध लग चुका है और अब गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या आप जानते हैं जिस पनीर को आप बड़े चाव से सेहतमंद समझकर खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए एक धीमा जहर है। बाजार में इन दिनों एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पहले छत्तीसगढ़ ने इस पर बैन लगाया और अब दूसरा राज्य बन गया है मुंबई। महाराष्ट्र में भी इस पर बैन लगा दिया गया है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। एनालॉग पनीर क्या है और कैसे होती है इसकी पहचान चलिए आपको बताते हैं। पनीर दूध से नहीं बल्कि वनस्पति तेल, पाम ऑयल, स्टार्च और खतरनाक केमिकल से फैक्ट्रियों में कृत्रिम रूप से तैयार किया जा रहा है। आम उपभोक्ताओं के लिए असली और इस सिंथेटिक पनीर में फर्क करना नामुमकिन है क्योंकि ये दिखने और स्वाद में बिल्कुल असली जैसा होता है। लेकिन अब इस जानलेवा मिलावट पर सरकारों ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इस नकली पनीर के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच लोगों में कंफ्यूजन है कि असली नकली पनीर की पहचान वो कैसे करें। इसलिए लाइव टाइम्स की टीम ने इसको डेमो टेस्ट किया, जहां कुछ तरीकों से हमने जाना कि कैसे जाना जाए पनीर शुद्ध है या नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में पनीर की बड़ी चर्चा है और ख़ास बात यह है कि ये पनीर इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन दिनों खाने से पहले लोग कई बार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये पनीर असली है कि नकली। क्योंकि आजकल आईएएस ऑफिसर और आयुक्त हैं एफएनडी के, फूड एंड ड्रग के, तुकाराम मुंडे साहब ज़्यादा एक्शन में नज़र आ रहे हैं आजकल। लेकिन अब हम इस पर बात करने वाले हैं कि आखिर लोग जो हैं पनीर खाएं या लेने जाएं तो कैसे उन्हें पता लगेगा कि ये जो सफ़ेद चीज़ दिखाई दे रही है वाकई में पनीर है, असली है या नहीं है। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रमोद कामत जी मौजूद हैं जो कि आहार संस्थान से भी जुड़े हुए हैं और फूड पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टी इनकी है, काफ़ी कुछ जानते हैं। तो आज प्रमोद जी बताएंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम सबको तो एकदम सफ़ेद ही दिखता है, ये सब कुछ सेम लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक आम आदमी, एक कॉमन आदमी अगर पनीर लेने जाता है या ख़रीदता है या खाने का मन कर रहा है तो किस तरीके से जान सकता है कि भाई ये पनीर शुद्ध है, हेल्दी है? पहले तो आपके माध्यम से मैं एफडीए जो कमिश्नर है तुकाराम मुंडे सर और पूरे डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि उन्होंने वो रियल पनीर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया है लोगों में। अब आपको मैं बताता हूँ पनीर के बारे में कि क्या होता है। पहले हम लोग एज अ रेस्टोरेंटर पहले से ही मलाई पनीर यूज़ करते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस लोग आके आज हमको पूछने लगे कि ये कौन सा पनीर आप दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। तो पनीर के डेफिनेशन के हिसाब से, एफडीए के डेफिनेशन के हिसाब से दो चीज़ होती है। एक होती है चीज़ एनालॉग और एक होता है मलाई पनीर। तो आप जो अभी मेरे सामने देख रहे हैं ये है मलाई पनीर और इसको बहुत सारे टेस्ट्स है जो आप मलाई पनीर कर सकते। एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब इसको काटोगे यहाँ से और अगर ये आपके हाथ पे ऐसा पेस्ट जैसा फैलेगा, जैसे कि ये पेस्ट जैसा फैल रहा है, तो आप ये प्रूव होता है कि ये मलाई पनीर है। अगर यही जगह पे अगर आपका एनालॉग चीज़ एनालॉग होता तो वो ऐसा पेस्ट जैसा नहीं होता, वो कट जाता, रबर जैसा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बन जाता वो। तो खाने में भी जो मलाई पनीर होता है ना वो आपको प्योर मलाई और दूध का टेस्ट देता है। हालांकि जो एनालॉग चीज़ एनालॉग है वो आपको रबर जैसा चूई टेक्सचर देता है। आयोडीन टिंक्चर डालते हैं, उससे पता चलता है कि इसमें मलाई का मात्रा कितना है वो है। तो वो जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं करे तो वो बेहतर है उस हिसाब से। एज ए रेस्टोरेंटर हम लोग अगर पनीर को गर्म तवे पे डालते हैं, तेल डालने के बाद फ्राई करते हैं तो वो आपको उसको ब्राउन कलर का दिखेगा। वो अगर हम लोगों को दिखा पाए जरा अगर वो चीज़ तो थोड़ा और लोगों समझ पाएंगे वीडियो के माध्यम। चलिए मेरे पीछे हम लोग आपको दिखा देते कैसा होता है वो।
तो देखिए इस वक्त हम लोग अंदर आ गए हैं और एक दूसरा टेस्ट जो है वो हमें यहाँ पे प्रमोद जी करके दिखाएंगे। क्या अभी जो आपने बताया सर उसको थोड़ा बताते भी रहिएगा और करते भी रहिएगा। जी, ये जो मलाई पनीर है, जब हम तवे पे छोड़ेंगे मलाई पनीर फ्राई करने के लिए, तो ये मलाई पनीर दोनों साइड से ब्राउन होगा और मेल्ट नहीं होगा। तो ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मलाई पनीर डालेंगे तो कैसा होगा। ये आप अभी देख सकते हो, ये जो मलाई पनीर डाला हुआ है ये हल्का सा आपको ब्राउन दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये जो ब्राउन है ये आपको मलाई पनीर में ही होगा। आप अगर इसको देखेंगे, निकाल के देखिए, ये देखिए, ये ब्राउन कलर जो हुआ है और ये ना ही पिघला है, जैसा है पनीर वैसे का वैसा इंटैक्ट है। तो आपका जो चीज़ एनालॉग का पनीर होता है वो यूजुअली पिघलता है, तो फिर ये आपको टेस्ट सिद्ध करता है कि ये एक मलाई पनीर है जो यूजुअली रेस्टोरेंट्स पहले से ही यूज़ करते आए हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही, क्योंकि लगातार इस समय ये पनीर चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार मुंबई में बहुत ज़्यादा खास तौर से चर्चा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसे खाते हैं, खपत बहुत ज़्यादा है। तो आगे चल के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा राहत होने जा रही है और भी ज़्यादा। तो सरकार ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, लेकिन इस आदेश के बाद भी मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने 1 क्विंटल एनालॉग पनीर रायपुर से अंबिकापुर भेजने के लिए तैयार कर डाला। कुछ लोगों की जागरूकता की वजह से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन पर छापा मारा गया, जहां सफेद बक्सों में नकली पनीर 1 क्विंटल की मात्रा तक पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने इसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं अब तक ना तो इस पनीर को भेजने वाले का पता लगा है, ना ही जिसे ये भेजा जा रहा था उसकी कोई जानकारी मिल पाई है। अब ऐसे में जिस व्यक्ति के जरिए ये भेजा जा रहा था वो जरूर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रक श्री दीपक अग्रवाल सर के निर्देश पे हम लोग पहुँचे थे और प्रथम दृष्टया एनालॉग प्रतीत हुआ, तो उसका विधिवत हमने सैंपल लिया और माल की जब्ती बनाई और जब्ती को अपने कस्टडी में लिया गया है। लगातार कार्रवाई चली रही है और इसी प्रकार से लगातार नियमित रूप से कार्रवाई चलती रहेगी। किसी भी प्रकार से मिलावटी खाद्य पदार्थ या पनीर के संबंध में कहें तो एनालॉग पनीर को बिक्री, भंडार या बनने प्रदेश में नहीं दिया जाएगा और इस संदर्भ में रायपुर जिले में लगातार कार्रवाई चल रही है।